नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, और रोज की तरीके से सौरभ शर्मा आपके साथ, जहां बात होती है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और कुछ आपसे बिना छुपाए हम सारी बातें करते हैं जो और जगह नहीं होती हैं। और मुझे खुशी होगी कि और जगह भी ऐसी बातचीत होने लगे, लेकिन अभी तो आप हमारे साथ ही बने रहिए। अब व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे समाज में टैबू है। टैबू मतलब अछूत, छूना मत, छूना मत, छूना मत, उंगली जल जाएगी। बात करने से लोग डरते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं। हमारे देश में हुआ ऐसा। एक शब्द आरक्षण, रिजर्वेशन। अब आप मुझे सुनने वाले किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के, हमारे यहां सो कॉल्ड अपर कास्ट के हों, तो आप सो कॉल्ड पिछड़ी जाति के हों, आप एससी समाज से हों, एसटी समाज से हों, आप खुद सोचिए, आपने ये शब्द अपने जीवन में कितनी बार सुना है। आपने शायद खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन सुना आपने कितनी बार होगा। आपके जीवन पर इसका कितना असर होता होगा। और देश की राजनीति के बारे में जरा सोचिए। हमारे देश की राजनीति में ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है ना, जाति और जाति से जुड़ा है आरक्षण, जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि इस पर बात करेंगे तो कुछ गलत ना बोल दें। आज हम लोग आरक्षण पर बात करेंगे और बड़ी खुलकर बात करेंगे। बिल्कुल वो जो बातें अपने आप घरों में करते हैं ना, मैं आज यहां करूंगा बातें। किसी सेक्शन को का दिल दुखाने की नीयत नहीं है, किसी को ऊंचा किसी को छोटा दिखाने की नीयत नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम इस प्रोग्राम में करते हैं, बात खुलकर करेंगे, वो हम करेंगे जरूर। और आज मुझे नहीं पता है प्रोग्राम कैसा जाएगा, आप लाइव शो देख रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम इस मुद्दे को थोड़ा समेट तो पाएं, और ये हमारी सोसाइटी को जोड़ने वाला डिस्कशन होगा, तोड़ने वाला डिस्कशन नहीं होगा। इससे आज के बाद आप कुछ यहां से लेकर ही जाएंगे, ये मेरी आपसे इतना मेरी कोशिश रहेगी। बहुत मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ आज अशोक भारती जी पैनल पर आए हैं। अशोक भारती साहब यूं तो जिंदगी भर एक एक्टिविस्ट की तरह आप रहे हैं, एकेडमिशियन की तरीके से रहे हैं, चेयरमैन है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के। सर बहुत स्वागत आपका। आज मुद्दा ऐसा था, जरूरत थी आपकी। थैंक यू सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी का। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अब देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद जो कमेंट आएंगे ना, उसमें लोग क्या कहेंगे। लोग पढ़ेंगे मेरी जाति, इनकी जाति, इनकी जाति। ये 4 लोग में से 3 लोग अपर कास्ट के बैठ के रिजर्वेशन पर डिस्कशन कर रहे थे। ये होगा, मुझे मालूम है ये होगा, लेकिन फिर भी ये बात होगी। क्यों नहीं कर सकते भाई बात? सर कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात पर। मुझे लगता है कि आरक्षण हमारे देश की एक हकीकत है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। बिल्कुल खुलकर होनी चाहिए। इनफैक्ट आई सल्यूट इंडिया टीवी, इस तरह की जो कर्कश ध्वनि चल रही है चैनलों, उसमें आपने इस टॉपिक को लेने की हिम्मत दिखाई और उसको हमें बेबाकी से बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं सल्यूट टू इंडिया टीवी। बिल्कुल नहीं सर, वो अब डिपेंड करता है कि ये हमारा चर्चा जाएगी। सर, मैं आपसे बिल्कुल बुनियादी बात शुरू करना चाहता हूं। अब आप समझ लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता आरक्षण के बारे में ना, मैं उस पॉइंट वहां से शुरू कर रहा हूं। क्यों है हमारे देश में आरक्षण और किसके लिए है? देखिए, हमको बिना लंबे इतिहास में जाए हुए हमें बस इतनी बात समझनी है कि हमारे देश में जो राजकाज की व्यवस्था थी या देश को चलाने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ज्यादातर लोग उस व्यवस्था के बाहर थे। ओके। वो लोग सामाजिक व्यवस्था के बाहर थे, वो आर्थिक व्यवस्था के बाहर थे, वो जो है नौकरशाही से बाहर थे, वो न्यायिक पालिका से बाहर थे। कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पर वो बाहर नहीं थे? बिकॉज ऑफ देयर जाति, अपनी जाति, देयर वर्ण और जाति की वजह से वो बाहर थे। जिस जाति में वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते थे, वो कहीं भी नहीं जा सकते थे, वो कोई कारोबार भी नहीं कर सकते। ये कब से चला रहा है? और ये हजारों सालों से चला रहा है। ओके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब देश ने आजादी के आंदोलन में जो अंगड़ाई ली, तो उन लोगों को भी ये लगा कि अगर ये आजादी की बात हो रही तो हमको भी जो सदियों से चली आ रही जकड़न है उससे आजादी मिलेगी। ठीक है। उस जकड़न से आजादी का मतलब ये है कि हम भी सब जगह सिर उठाकर सम्मान के साथ बराबरी के व्यवहार से सब जगह हिस्सेदारी ले सकेंगे। ये उनकी बेसिक एस्पिरेशंस थी। वो शेड्यूल कास्ट हैं, वो शेड्यूल ट्राइब हैं, वो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये तमाम लोग चाहते थे कि हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पहली बात, उनके साथ समाज में गलत हुआ था जी, ये हमको एज अ फैक्ट स्वीकार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। वो कौन लोग हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें तो? शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात लेंगे तो वो तो गांव की मेन आबादी से बाहर रहने को ही मजबूर थे। ओके। उनका जो बच्चा पैदा होता है वो दूध के लिए तरसता है। उनको खाने की
आज भी ऐसी स्थिति है। आप देखिए न्यूट्रिशन के डेटा, देखिए न्यूट्रिशन के डेटा में वर्स्ट डेटा किन लोगों के हैं? शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। तो ये जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, हमें समझना पड़ेगा। ये फैक्ट्स हमको बताते हैं कि इनके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत तो है। अब वो और वही किए गए। एब्सोल्यूट। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जी। जब देश आजाद हुआ तो इन दो सेक्शंस के लिए माना गया कि ये सताए हुए दबाए हुए लोग थे और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। उसके लिए आरक्षण लागू किया गया। Absolutely। आरक्षण हम किस किस चीज में देते हैं? आरक्षण जो था कि वो बेसिकली प्रतिनिधित्व का है। पार्लियामेंट में आरक्षण ठीक है, है। विधायिका में आरक्षण है, और सेवाओं में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में, पढ़ाई में, नौकरी और पढ़ाई में, सेवाएं, ठीक है। तो ये जो आरक्षण पर हमें यह समझना है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं था। ये बेसिकली जो लोग आज तक सत्ता, शासन, प्रशासन और जो चीजें दुनिया में मैटर करते, जहां उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको उस जगह पर प्रतिनिधित्व देने की बात। और इससे आप सहमत हैं? ये जिस मंशा से किया गया था वो जरूरी था, उचित था और उसी वर्ग को मिलना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक तो ये कि ये सच है कि बहुत लंबे समय तक एक बड़े वर्ग के साथ गलत व्यवहार हुआ, लेकिन जब हम हजारों वर्ष कहते हैं तो अशोक भारती जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हजारों वर्ष में बहुत से वर्षों की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में कोई ऐसी जाति नहीं आज के लिहाज से जिसका हमें किसी न किसी कालखंड में शासक नहीं मिला हो। हम आज ही जो बात कर रहे हैं, अब ठीक है, मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं तो सम्राट अशोक को महान सम्राट के तौर पर देखता हूँ। बहुत से लोग वहाँ भी जाति देखते हैं। बहुत से लोग अलग अलग जो वंश रहे, जो हमारी हिंदू डायनेस्टी हैं, उसमें अलग अलग शासक रहे, जो कोई भी उसमें हर कोई क्षत्रिय रहा हो या ब्राह्मण रहा हो, या ब्राह्मण तो वैसे भी शासक बड़े कम रहे। लेकिन ये सच है कि मोटा मोटा एक जिसको हम कहते हैं ना कि शासन करने की व्यवस्था, उसमें एक वर्ग को बाहर किया गया। और जो अभी कहा अशोक जी ने, उसको मैं और आगे बढ़ाऊं, ये ठीक बात है। और पता नहीं, मैं तो उस डिबेट में जाऊंगा तो पता नहीं उससे अशोक जी सहमत होंगे या नहीं। संविधान सभा में बाकायदा बहस के बाद ये दोनों शब्द आए। ये संवैधानिक शब्द हैं, ये कोई जाति नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, पहले तो ये कोई जाति नहीं है, ये कोई जाति नहीं है। इससे कोई जाति हो तो बताए, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। ये क्यों हुआ? उसका हिंदी में जो अर्थ है अनुसूचित जाति और जनजाति। इसका मतलब कोई अनुसूचित, कोई दबा कुचला पिछला नहीं, पीछे गया नहीं। जिस व्यक्ति को हमें हैंड होल्डिंग करनी है, और बिल्कुल ये गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो सरकार की दूसरी पॉलिसीज होती है, उनको हमें उसमें लाना है। मकसद क्या था? उस हिस्से को जो पीछे छूट गया है उसको हम मुख्य धारा में लाएंगे और धीरे धीरे वो आरक्षण से ऊपर आएगा। हाँ, एक बात समझिए, वो आरक्षण से ऊपर आएगा। अब एक वर्ग हमने मान लिया था कि ठीक है भाई, ये 27.5 इतना ही था, शायद 27.5, 22 ये 22 और 22 तो 22% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7% 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब। तो अगर उतना हमने मान लिया तो मतलब हमने माना कि एक बड़ा वर्ग है जिसको कम से कम अछूत कहकर, जिसको सामाजिक भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा, वो एक बड़ा वर्ग था। अब आप इसको समझिए, डेफिनेशन समझेंगे तो समझ में आएगा। आज क्या हो गया है? आज उसको उल्टा कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? आज हर किसी को आरक्षण चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अलग आइडेंटिटी निकाली गई जिसको हम ओबीसी के तौर पर जानते हैं, और आज जितने जगह पर क्या अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण बढ़ाने की वजह से किसी न्यायालय मैं उस पर आना चाह रहा था। पहले मैं ये SC ST वाली बात को एस्टैब्लिश कर लेना चाह रहा था कि वो पूरी तरह से दुरुस्त है, वो और जायज मेरा ये है, मानना- वो जायज है बिल्कुल और दिया गया वो जायज उसमें है। कोई भ्रम होना ही नहीं चाहिए। और अभी कितने लंबे समय तक उसकी जरूरत होगी, इसकी हम कोई ठीक तिथि नहीं बता सकते। अभी भी जरूरत है, लेकिन बिल्कुल है, पूरी अभी भी जरूरत है। SC ST अच्छा हो आरक्षण कि की धीरे जरूरत धीरे है। वो जरूरत कम हो, मतलब 70-75 साल बाद भी अगर हम अब यही पर नहीं कर पाए, बहुत सारे तो ठीक नहीं। पॉइंट्स हो जाते हैं तो बात नहीं कर रहा था। मैं सर से प्रोग्राम के पहले बात कर रहा था तो एक बात निकली कि भाई जैसा इन्होंने कहा, किसी को आपने अगर हैंड होल्डिंग किया, विदेश में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं कि हाँ भाई इसके साथ समाज में गलत हुआ था, अब हम इसको ऊपर लाएंगे, मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे सबके बीच में, उसके लिए हमने आरक्षण किया। अब बहस क्या है कि भाई आरक्षण का लाभ कितनी बार लेना चाहिए? एक मान लीजिए दलित परिवार है, उसमें एक बच्चे को नौकरी का लाभ मिल गया, अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको भी लाभ मिले क्या? वो भी उसका फायदा उठाए क्या? जरूरत है इसकी क्या? और क्या ये साइकिल अनवरत चलती ही रहेगी? तो मैं सर से बात कर रहा था, एक बात ये निकली कि बहुत से लोग हैं जो एक बार लेते हैं रिजर्वेशन का लाभ, अगली बार नहीं लेते। सर नहीं, निश्चित तौर पर दलितों में बहुत सारे
बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक बार आरक्षण का फायदा उठाया, दोबारा उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनके सामने भी एक संकट आता है कि उनकी संतानों के साथ जिनके लिए उन्होंने आरक्षण नहीं लिया, क्या ये समाज उनको प्रोटेक्ट कर पाता है, उनके साथ जातिगत भेदभाव को रोक पाता है? क्या उनके साथ जो दुर्व्यवहार है, उनके साथ जो उनको जो टॉन्टिंग है, उनकी जो बुलिंग है, क्या वो रोक पाते हैं? लेकिन वो रिजर्वेशन लेने से भी तो बंद नहीं होगी ना सर, अगर हो रही है तो। यही मैं कह रहा हूं नहीं, कि ये रिजर्वेशन लेने से बंद नहीं होगी, लेकिन क्या है कि रिजर्वेशन कम से कम उनको एक इस बात के प्रतिनिधित्व की और उनकी सुरक्षा की गारंटी अब मैं देता है। वहां पर कि खुल के बात हो रही तो खुल के ही बात हाँ, होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं अब जैसे ये बड़ा कॉमन है आप अगर आप मैं शांतनु जा रहा हूं, जैसे आप अपर कास्ट के बीच में बात होती है कि भाई ये बच्चा जो है ये तो कोटे से आया है, हम बोलते हैं ना, आमतौर पर होती है ना बात, कोटे से आया मतलब इसने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, ठीक। अब अगर उसी में कोई बच्चा आए जो SC ST या OBC समाज का हो और वो कहे कि नहीं मैं कोटे से नहीं आऊंगा, मैं मेरिट से आऊंगा, तो उसको लोग नहीं स्वीकार करेंगे, बोलेंगे हाँ यार ये मेरिट से आया है, इसने लाभ नहीं लिया कोटे का, जबकि इसका बनता था। पर क्या ऐसा होता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो बिना कोटे से भी आएगा तो लोग उसको कोटे वाला ही कहेंगे। तो क्या समाज किसी दलित को बिना कोटे से एक्सेप्ट कर रहा है? क्या किसी आदिवासी को एक्सेप्ट कर रहा है? करना ही पड़ेगा। कर रहा है, नहीं, कर रहा है। करना पड़ेगा एक अलग बात है, और हो रहा है वो एक अलग बात है। नहीं, हम लेकिन- ऐसे लेकिन- मैं आपको बताता हूं, मैं आपको इस देश के राज्यपाल का जवाब बताता हूं। भगवत दयाल शर्मा राज्यपाल थे हरियाणा के, उन्होंने दलित डॉक्टर्स के बारे में कहा कि ये बड़ा अच्छा काम करें, देश की जनसंख्या कम कर रहे हैं। एक गवर्नर ये कह रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अब मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में तो बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा थ्योरी ना बनाया। नहीं थोड़ा हाँ, मतलब वो थोड़ा सा बनाने से किसी ने कहा गलत नहीं, कहा, लेकिन- नहीं सर बस एक लाइन जोड़ दूं, एक राज्यपाल ने कभी कुछ कहा होगा, इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस देश में रायसीना पहाड़ी पर लगातार बैठे हुए कोविंद जी और मुर्मू जी, इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, क्या उनमें से किसी को ये कहने का साहस है? और दूसरा, जब पड़ेगा हम कहते हैं तो वो लॉ बाउंड है। जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी के ऊपर जो कानून लागू है वही अशोक भारती के ऊपर लागू होगा, और इसमें कोई भ्रम नहीं। हाँ, अगर मैंने टॉन्ट किया तो हो सकता है बिना टॉन्ट किए भी आप कहें, उसी के लिए SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, वो हथियार आपके पास है, वो तो अलग दूसरा बना हुआ है ना नहीं, सर, मैं उसके मतलब लिए। एक बात कर रहा हूं हाँ। कि अगर कोई आज भी उस तरह से सोचता है, ऐसा नहीं, बहुत सी खबरें आती हैं, लोग सोचते हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आज भी उसी तरह से पेंट कर दें। सर मैं पूरी शांतनु society जी की बात जाऊं, उससे पहले मेरे 2 सवाल हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल। क्या आरक्षण का लाभ एक बार लेने के बाद दोबारा नहीं लेना चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है, जब तक व्यक्ति जातिगत भेदभाव की संभावना का शिकार है, तब तक उसको उसके लिए आरक्षण सुनिश्चित करना नेवर चाहिए। एंडिंग, ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात कही ना, कोई तो मैं नेवर एंडिंग नहीं कह रहा, ओपन एंडेड है। नहीं, तो ओपन एंडेड open-ended है। ये इसलिए है क्योंकि कास्ट का परपिचुएशन जो है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो नेवर एंडिंग है। अरे जब हमें से कुछ लोग कहते हैं भाई कास्ट को ही हटाओ, देश में जाति हटाइए। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हटाइए। नहीं तो फिर सामने से आवाज ही आती है, अच्छा ये अब आरक्षण खत्म करने का दूसरा नहीं, फॉर्मूला नहीं, निकाला नहीं, है ऐसा कि नहीं। जाति खत्म कर बिल्कुल, दो तो फिर हर हर कोई कोई कहता खत्म हो है। जाएगा। राम जैसे ही- मनोहर लोहिया वगैरह ने, जब सोशलिस्टों ने कहा कि जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, तब किसी ने उनको कहा क्या? अच्छा, किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? भाई एक बार लाभ ले लिया तो दोबारा लेना चाहिए, नहीं लेना नहीं, चाहिए? मेरी समझ ऐसी है कि जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में पैदा नहीं हुए, उनको उनका जो उत्पीड़न है, उनके साथ जो भेदभाव है, उनका जो वंचना है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, उसका कतई अंदाजा नहीं होता। आई एग्री। बिल्कुल नहीं। और चूंकि मैं सहमत अंदाजा हूं नहीं आपसे। है, चूंकि अंदाजा नहीं है, इसलिए वो इस बात को इंटेंसिटी के साथ फील नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन क्यों चाहिए। मैं सहमत हूं इससे। इसका एक, लेकिन मैंने हम जो हम इसका एक- मैंने वो सहा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह बिल्कुल, सकता कि मुझे मालूम है बिल्कुल क्या। नहीं, नहीं, मैं हम शांतनु लोगों जी को मैं को चर्चा एक में- लाइन सिर्फ जोड़ दूं, वो है ना कि जाके पैर न फटी बेवाई वो देखा क्या जाने जाने, पीर पर आई, ठीक बात है। लेकिन भैया जब बेवाई ठीक हो गई तो इसलिए कि दूसरे वाले की पहले बेवाई फटे हम देखेंगे, पीड़ा होगी तब ठीक होगा, ये भी तो रिवर्स वाला ठीक नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मेरा ये मानना एक है। बार लाभ लिया दोबारा नहीं लेना? नहीं, मेरा ये मानना है कि उधर से आना चाहिए, अच्छा हो कि ना हो। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको फॉरवर्ड कास्ट या किसी और को करना है, अपने ही समाज के ज्यादा लोगों को आप प्रतिनिधित्व दे सके, इसके लिए आपको दूसरी बार आरक्षण नहीं लेना चाहिए। मैं त्रिपाठी रिजर्वेशन पहले शांतनु की सुन ले, फिर मैं त्रिपाठी जी की बात शांतनु जी, हाँ, रिजर्वेशन देश की जरूरत है, आज भी जरूरी है, मानते हैं या नहीं मानते?
देखिए बिल्कुल ज़रूरत है, और अशोक जी ने, हर जी ने उस पर कहा भी। अशोक जी ने बोलते सब कहा ऐसा हज़ारों सालों से हुआ है। मैं पिछले 5-6 साल से रामायण का अध्ययन कर रहा हूँ, स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर रहा हूँ, तो जो मेरी जो पढ़ाई है उसको मैं, मुझे आप अगर 1 मिनट तो बताना चाहूँगा। हमने 3 शब्दों का उपयोग करा भी, वर्णा, जाति और कास्ट। क्या ये तीनों शब्द एक हैं? ये तीनों शब्द एक नहीं है। वर्ण क्या है? जो हमारे चतुर्वर्ण है, जिसमें है ब्राह्मण, जिसमें है क्षत्रिय, जिसमें है वैश्य, जिसमें है शूद्र। फिर जाति एक प्रोफेशनल कैटेगरी है, जो जैसे मैं ओरिजिनली कॉन्सेप्चुलाइज हो रहे थे, आज जैसे उस पर आते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुलाइज हुए थे। जाति आपकी प्रोफेशनल कैटेगरी है। अगर आप गौपालन का काम करते हैं, आप यादव हैं। अगर आप सोनार का काम करते हैं, आप सोनी है। ऐसे बहुत सारी जाति के, जैसे आज एक तरह का फिकी हो गया, नैस्कॉम हो गया, एक तरह का जाति का ग्रुप था। अब इसमें जो 2 चीजें हैं, क्या इसमें हायरार्की है कि ये ऊपर है ये नीचे है क्या? पहली बात, ऐसे उदाहरण मिलते हैं क्या? बहुत सारे, 1-2 उदाहरण पे नहीं जाऊंगा मैं। क्या ऐसे मल्टीपल उदाहरण आते हैं कि इसमें हायरार्की है कि ये ऊपर ये नीचे? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें इंटरचेंजेबिलिटी है कि मैं इस जाति से उस जाति में आ सकता हूं? मल्टीपल उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण है कि ऋषि वाल्मीकि जो ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए, वो भारत के सर्वोच्च ऋषियों में माना जाता है। आज की बात मैं पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट सेट करने लेकिन दीजिए। ठीक है, वो ये सर्वोच्च संदर्भ ऋषियों में संदर्भ सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्टोरिक बात है। हिस्टोरिक बात को बिल्कुल हम चटपटी बातों से देखेंगे तो हम असेस नहीं कर पाएंगे। ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास जो भारतीय परंपरा में 2 उच्च के ऋषि हैं, जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, बहुत काम की बात थी कि जो क्षत्रिय बड़े कुल हुए, जो इंडिया की बड़ी बड़ी डायनेस्टी हुई, वो क्षत्रिय समाज से आते नहीं है। मौर्य डायनेस्टी वो क्षत्रिय समाज से नहीं आती है। गुप्ता डायनेस्टी वो क्षत्रिय समाज से नहीं आती है। वो वही वाले गुप्ता थे जो आप वाले गुप्ता है। वो बिल्कुल वही वाले गुप्ता थे। मेरा बिल्कुल नहीं, जेन्युइन वो वाले गुप्त नहीं थे। लेकिन वो क्षत्रिय समाज से नहीं आते। वो क्षत्रिय समाज से नहीं आते हैं। Viewers, हम please, आज सुनते हैं इस प्रोग्राम में किसी भी बात को आप मत लीजिएगा हम उपहास कर रहे हैं किसी का, बिल्कुल नहीं, बड़ा करेंगे। तजी subject हम लोग सुनते हैं सुहेल देव। अभी हम पार्टी बनी बिल्कुल, हुई वही मैं कह है, रहा हूं। राजा सुहेल देव जो राजभर समाज से आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी नहीं, रेड्डीज और जो इसमें आज एक के और रेड्डीज जोड़िए, हैं, शांतनु जी, उनके आप बड़े संदर्भ क्षत्रिय दे रहे हैं तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर वो क्षत्रिय नहीं थी, क्षत्रिय नहीं थी। उनका विवाह भी ऐसे जब हुआ बहुत था सारे होते हैं कि तो कहा गया कि आप नहीं, इनको ठीक लेकर है। आओ, मुझे एक भेड़ बस- चराने just let वाले me समाज establish से। the theory. Alright, Just let me alright, establish the theory. alright. क्या इसमें हायरार्की थी कि कोई ऊपर है कि कोई नीचे है? और क्या ये जन्मजात था कि भाई अगर आप ब्राह्मण हैं तो जीवन भर ब्राह्मण रहेंगे? तो उसमें आपके पास बड़े बड़े एक्सेप्शंस हैं, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास। क्या आप क्षत्रिय कुल में पैदा हो तभी क्षत्रिय हो सकते हैं? तो हमें इस लेंस से देखना पड़ेगा। 1 बजे 30 सेकंड और दीजिए। कास्ट सेंसस होता है, विदेशी आते हैं। हर्बर्ट रिजली नाम आप याद रखिए, सब लोग पढ़िए देखिए हर्बर्ट रिजली कौन है। कास्ट सेंसस करा, वो रेस साइंटिस्ट थे। रेस मतलब ऊपर नीचे, ब्लैक व्हाइट, जो वेस्टर्न थ्योरी है। वो भारत आए, उन्होंने पूछना कि आपका वर्ण क्या है? लोगों को अपना वर्ण नहीं पता था, लोगों को अपनी जाति पता थी। तो उन्होंने किस तरह के, उन्होंने फेशियल फीचर्स यूज करे, उन्होंने नेसल इंडेक्स यूज करा, जिसकी, क्योंकि यूरोप में चलता है वो, कि जिसकी नाक ऐसी है उसको मैं, क्योंकि लोगों को अपने वर्ण नहीं पता थे, लोगों को अपनी जाति पता थी कि भाई मैं इस जाति में काम करता हूं भैया को। तो उस स्ट्रैटिफिकेशन को करके फिर उसको आपने कुछ कुछ देना शुरू कर दिया, इसको मैं ये दूंगा, इसको मैं ये दूंगा। वो एक तरह से फलीभूत होने लगा लंबे समय में। उस तरह से सोचना पड़ेगा। जब हम कहते हैं हजारों सालों से ऐसा होता जा रहा है, मेरे ख्याल से उसमें बड़ी मैं तो त्रुटि कह रहा हूं आज लेकिन आज practically- के संदर्भ में तो practical जातियां क्या होता सच्चाई है? हैं ना। प्रैक्टिकल आज क्या के आप संदर्भ में बताओ, सच्चाई हमारे है। यहाँ तो ये सोचिए जरा, इस व्यवस्था को देखिए जरा हमारे यहाँ की, और इस पर कभी कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? हम कास्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट सरकार जारी क्योंकि वो करती है। reservation के लिए जरूरी है। आप जाति व्यवस्था को दूसरों पर दोष देते हैं कि ये नेता जो है या पॉलिटिक्स बढ़ावा देती है। सरकार क्यों जारी कर रही है कास्ट सर्टिफिकेट? नहीं, क्योंकि वो रिजर्वेशन के लिए जरूरी है, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नहीं, मैं 2 बातें, 2 उदाहरण जो लॉजिस्टिक्स है। देखिए, मैं तो रामायण और महाभारत में नहीं जाऊंगा क्योंकि हाँ, मैं आज पे रहना चाहता हूं। मैं आज नहीं, रामायण फिर महाभारत में आपने इसलिए- कहा हजारों साल होते ना, तो फिर Okay, आपको- we मैं उसी settled पे that करना question. पड़ेगा। मैं कह रहा हूं रामायण महाभारत उसके जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्वेश्चनेबल हैं। अभी हमको ये समझना है, लेकिन नहीं, मैं आपको मॉडल अगर वो डिबेट है तो मैं पता कि मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं- आज की बात हो। मैं आपको- टाइम भी कम होता है, टाइम भी आपको कम इतिहास होता है। के Reservation बहुत पड़ेगा। रिसेंट, मैं आपको जो हमारे नजदीक के हैं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण दूंगा, मैं शाहू जी महाराज का उदाहरण दूंगा। ठीक है। वेदोक्त कंट्रोवर्सी पता है ना आपको, कि ब्राह्मण ने उनको जो संस्कृत श्लोकों से उनका राज्याभिषेक नहीं किया, और वो मुकदमा इंग्लैंड तक गया शाहू जी महाराज का। और शिवाजी महाराज का राज तिलक कैसे, वो सब जानते हैं इस बात को। तो मेरा मानना ये है कि हम इतिहास की डिबेट में ना जाएं, नहीं, practical हम अगली इस बात। बात लेकिन में फिर जाएं। हजारों साल कहें भी, हम- हम हजारों मैं- साल कहें भी। Got it, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो हमारा मानना ये अब है, सर मेरा सवाल ही था दूसरा, हमने सबने इस बात में सहमति जताई कि हमारे खास तौर पर जो शेड्यूल ट्राइब में जो भी लोग आते हैं उनके साथ अन्याय हुआ था, उनको जो मिला वो हक था, उनका मिलना चाहिए था। बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद कट टू 90s, अब जब ओबीसी आ गया,
इसकी मैं बहुत सारा लेकर के आया था इतिहास, लेकिन उसका सब टाइम नहीं है भाई। उसके बाद ये हमारे यहाँ वर्गीकरण कर दिया गया बैकवर्ड क्लासेस का। बैकवर्ड क्लासेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट था, जैसा आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एससी और एसटी लिखा आना चाह रहा हूं। मैं आज भी ये मानता हूं, आपको अगर किसी जाति को लगता है, किसी जाति को लगता है, उसको आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा बनाइए। सरकारें ये करती रही हैं। आप जब ओबीसी कहते हैं, जैसे मुझे इसी बात से ऐतराज होता है कि मुझे अगड़ा कहा जाए, किसी को पिछड़ा कहा जाए, मैं इससे ऐतराज करता हूं। और जब इस देश में किसी जाति का नाम लेने पर अलग तरह से धारा दर्ज हो जाती है, पता नहीं कैसे। और सोचिए आप, जो जिसको कहते हैं ना जमीन वाली जातियां हैं, पटेल मांग रहा है, जाट मांग रहा है, ये सब कह रहे हैं हमको पिछड़े में डाल दो। मराठा मांग रहे हैं, मराठा मांग रहे हैं कि हमको, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल यही नहीं मांग रहे हैं, अगड़ी जातियों ने मांगा, हाँ, तुमको ये 10% देखिए, रिजर्वेशन, ब्राह्मणों ने मांगा, बनियों ने मांगा, क्षत्रियों ने मांगा, किसने नहीं मांगा आरक्षण? ना केवल पटेल कुर्मी, हमें आना है इस पे, सबने हमें मांगा। हमें आना है इस सबने पे। मांगा। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। हमें आना है कि क्यों ये इतना ल्यूक्रेटिव बन मैं गया है। इसीलिए कह रहा हूं, मैं उस पे आना चाहता हूं। एक बार ये बोलें। आपको जब तक आप कोई न कोई बैरियर नहीं तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, 50-50 पे ऐतराज हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप 20%, 25%, 30% एक तय कीजिए, और उसमें आपको जिसको लगता है उस सेक्शन को उसमें डालिए, वो सेक्शन ऊपर आए। कर तो रखा है 50%। नहीं, 70% आप कंपटीशन के लिए छोड़िए। क्या आपको यह हमेशा आज भी लगता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान चला, किसी का बच्चा होगा फ्री में पढ़ेगा? किसी का बच्चा होगा। अब आपको अगर नोएडा के महंगे स्कूल में डालाना है, तब तो जिसकी क्षमता होगी वो करेगा। अशोक भारती जी की क्षमता होगी वो करेगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी की क्षमता होगी वो करेगा। अब जब शहरों में हम आ रहे हैं, गांव से शहर आ गए, कौन सी बस्ती की बाहर है? अभी गांव में आप उदाहरण खोज लेंगे, लेकिन क्या नोएडा की किसी सोसाइटी में अगर आप एक ही अगल बगल रह रहे हैं तो आपका क्लास अलग हो सकता है? आप ओबीसी कैटेगराइजेशन के खिलाफ हैं? उसके खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि पिछड़ी जाति किसी को कहना ये अब गलत है। अब इस सवाल को सेटल किया जाए। जैसे एससी एसटी वाली बात हमने की, अब एससी एसटी के दायरे के बाहर क्या कोई पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति जैसा कॉन्सेप्ट था कभी? और जो हमने बनाया, क्या वो रियलिस्टिक है? ओबीसी हमारी संविधान सभा ने जब बन रही थी, उसने ये पाया कि हमारे देश में अधिकांश लोग जो है वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड थे, बहुत सारी। और उसके लिए उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बनाया, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो स्वीकार नहीं हुई, फिर दूसरा कमीशन मंडल कमीशन बनाया, जिसने साइंटिफिक प्रक्रिया से, अगर आप उसके 14 उसके जो क्राइटेरियाज हैं, उसमें 4 क्राइटेरियाज इकोनॉमिक हैं, 3 क्राइटेरिया सोशल हैं, इस तरह करके उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया। उसके बाद उन्होंने ये चिन्हित किया कि 3700 के करीब ऐसे ग्रुप जातियां हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और जो बहुत पीछे हैं बाकी लोगों से। नहीं, क्या इनके साथ दलितों जैसा कोई अन्याय भी किया गया? बिल्कुल उसमें क्राइटेरिया है, उसमें माना जाता है। नहीं, सुनिए ना, क्राइटेरिया है उसके अंदर। अब सोशली आप कहते हैं कि समाज में ये टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने उसको किया है, उसने, लेकिन उसका जो सर्वे जो टाटा इंस्टीट्यूट, मैं वर्ड दे रहा हूं ना आपको, ऑपरेशन इसको थोड़ा सा ऑपरेस्ट, वो क्या वो ऑपरेस्ट क्लास है? आई थिंक यस, दे आर ऑपरेस्ट। नहीं, जो एससी एसटी का मसला है, 3 दिन की बता रहा हूं, ओबीसी का मसला है, एक करके जो एससी एसटी और ओबीसी है, वो चाहे आप संविधान सभा की बहस कह लें, बीपी मंडल की कमीशन गिरवा, और चलिए वो सब छोड़ दीजिए। आज की तारीख में आपने एक बड़ी अच्छी बात शुरू में ही कह दी कि दलितों को तो गांव के बाहर रहते थे, और हम तो नहीं देखते हैं किसी यादव, किसी कुर्मी या कोई भी जो ऐसी जातियां हैं, उनमें से किसी को कहें कि नहीं तुम बाहर रहो, उसकी सीमा के बाहर नहीं आना, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? मुझे तो ध्यान में नहीं, आपके ध्यान में हो तो बताइए, मैं करेक्ट करूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि राजनीति ऐसी हो गई कि देश में आप कहेंगे कि 70-80% आरक्षण ले जाइए, तो क्या आप देश को प्रतिस्पर्धा से, कॉम्पिटिटिवनेस से खत्म कर रहे हैं? जो आरक्षण लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए था, पूरी मुख्य धारा को आप आरक्षण में धकेल दें, ये स्वस्थ समाज के लिए है क्या? हर कोई आरक्षण, जस्ट गिव इट अ थॉट, एक सेकंड। आरक्षण दिया गया था कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनको हैंड होल्डिंग करो, आरक्षण दो, फिर आरक्षण के बाहर आ जाएंगे। जब ये समाज में औरों की तरह सबल हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। और इसमें छोटी सी बात, हमारे यहाँ हो रहा है उल्टा, हर कोई उसमें जाना चाह रहा है। ये तो सर मतलब ये तो मानते हैं ना, जो असेंबली और लोकसभा में रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए, हर 10 साल बाद रिन्यू होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 104 अमेंडमेंट करके उसको 10 साल के लिए फिर से रिन्यू कर दिया। इसको क्लियर कीजिए, क्या अम्बेडकर क्या संविधान में ये है कि हर 10 साल में रिजर्वेशन रिन्यू करना पड़ेगा? क्या है? होता है हर साल, हर 10 साल में होता है। हमको समझना है कि ये जो शांतनु कह रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था,
और Assembly 10 और साल के Parliament बाद उसको रिवाइज किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन वाला Representation रिवाइज किया जा रहा है जो उसको। हमारी रिजर्व सीट होती है। मैं ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है, मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने, दर्शकों के सामने ये बताना चाहता हूं। हमारे यहां ये आरक्षण को लेकर लट्ठम लट्ठा क्यों है? क्यों हर एक आदमी को आरक्षण चाहिए? क्योंकि हमारी स्टेट, जो सरकार जिसको चलाती है, स्टेट जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में फेल हो रही है। केक का साइज इतना बड़ा नहीं है कि सबको हिस्सा मिल सके। अगर केक का साइज वही रहेगा और लोगों के दावेदारों की संख्या बढ़ती रहेगी तो हर व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए हिस्सा छोटी सी मैं बात करूंगा। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 7 एम्स थे, 22 एम्स है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 9 एम्स थे, 23 एम्स है। पिछली सरकारों को भी उसी गति से बढ़ना चाहिए था कि एक दिल्ली का एम्स था, एक रायबरेली का एम्स 10 साल में बना, आज 22 एम्स है, तो बिल्कुल सीटें बढ़ेंगी। मुझे लगता है सर, सीटें जब तक आप मूल प्रश्न वही अंडरलाइन नहीं करेंगे वही। ना, इसका दूसरा किसको देना है आरक्षण। साइज की बात करें कि साइज सीट्स सर ने आते ही कहा, अशोक जी ने आते ही कहा, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है। कोई अगर समाज में किसी वजह से पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है। एक सवाल आप ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या यादव कुर्मी, मैं इनको नाम लिख कह रहा हूं तो हो सकता है कि यादव पटेल मेरे ऊपर चढ़ जाए कि ये मेरे खिलाफ है, जिनको हम लोग ओबीसी में मानते लेकिन हैं। मेरा ये मानना है कि ये दोनों जातियां मेरे ध्यान में, मैं मूल जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, मुझे ध्यान में नहीं है कि यादव पटेल कभी भी किसी ब्राह्मण राजपूत से ओबीसी अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसको ओबीसी आरक्षण जायज है। ये मैं दो जातियों ओबीसी आरक्षण जायज है, ढेर सारी है। नहीं, मैं समझता हूं कि जब तक समाज में गैर बराबरी है जाति के नाम को लेकर, तब तक सब कुछ जायज है। कह रहा हूं तो वो क्या ऐसा ओबीसी के साथ है? ओबीसी के साथ होता है ना, क्यों नहीं होता है? ओबीसी की सारी जातियां जितनी इसमें लिस्टेड है, वो 3,700 में समझना है कि ये 3,700 में 20 जातियां हैं, ये समाज जो सारा पाई ले जा रही हैं। ये समाज जातियों की दृष्टि से संचालित होता है। व्यक्ति की धारणा व्यक्ति को लेकर जाति से बनती है, व्यक्ति की शख्सियत से नहीं बनती है। आप जाति देश से खत्म हो जाए, इसके समर्थक हैं? मैं तो समर्थक हूं। मैं तो चाहता हूं जाति कल जाति हो, आज जाए, अभी जाए, लेकिन वो नहीं जाएगी ना। आई विल बी द फर्स्ट टू वो सेलिब्रेट, और साथ में आरक्षण भी जाए। एब्सोल्युटली। अगर जाति जाएगी तो आरक्षण जाएगा। हाँ, लेकिन आप दोनों बातों में सहमत? दोनों बात से सहमत है। लेकिन वो तब जाएगा जब आप अब देखिए, लेकिन किंतु परंतु त्रिपाठी जी कर रहे हैं। देखिए, अरे मैं परंतु त्रिपाठी जी कर रहे हैं, नहीं कह रहा हूं मैं, कोई यहाँ बहस नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये आपको उस तरफ जाना पड़ेगा जो संविधान सभा ने कहा था। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, आप संविधान सभा की तरफ जाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, 20%, 25%, 30% तय करो, 70% ओपन खोलो, उसमें तय करो कि जो लोग निकल कर जा रहे हैं उसमें जाएं। जिन जातियों को अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिला, आप उनको ज्यादा दीजिए। उसके लिए वो रोहिणी आयोग बनाया था ना सरकार ने। बिल्कुल बनाया था, उसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अंबेडकर का बयान है कि कोशिश होनी चाहिए कि आरक्षण जैसी जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उनका एक बयान है उसके अंदर। लेकिन इस केंद्र सरकार ने 60% किया है उसको। राइट। और आइडियली आज जो है, अब जो पटना हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। और आइडियली आरक्षण की नौबत ही नहीं आनी, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इतना ओपन होना चाहिए, इतना इक्विटेबल होना चाहिए, इतना हर दूसरे के रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। 1 मिनट बस, सिर्फ 10 सेकंड। आरक्षण नहीं होगा ये संभव नहीं। कोई एक छोटा वर्ग जरूर होगा जो ऑप्रेस्ड होगा, उसको तो हमें हमेशा आरक्षण देना पड़ेगा। जो ऑप्रेस्ड भले हो सकता है कि वो 10% या 5% उसको उसकी पहचान दोबारा नए सिरे से करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो जातियां अभी तो हम हर किसी को पिछड़ा बनाने में लगे हैं, उससे देश को बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो देश पिछड़ा हो जाएगा। SC/ST की पहचान में कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहा हूं, हमने 70 साल से कर रखी है। ओबीसी की पहचान हमने 80 से कर रखी, 90 से कर रखी है। और पिछले 10 साल में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया तो उसमें हमने सोचा कि ये भी एक पूरा समूह है महिलाओं का, जिसको हम आधी आबादी बोलते हैं, वो विधानसभा में उतनी रेशो में नहीं है आधी आबादी के रूप में, वो लोकसभा में नहीं है, तो 30% उनके लिए आज आया। तो केवल वो जाति के नाम पे नहीं, वो किसी और नाम पे हो सकता है। बहुत सारा गरीब अपर कास्ट ऐसा है जो गरीब है, तो 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में आया। तो जैसे आपने कहा, जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो जैसे ब्लैक्स के लिए एक तरह से, या अमेरिकन अफ्रीकन के लिए अमेरिका में होता है, तो जो भी वर्ग पीछे छूट जाता है, जो भी वर्ग पीछे छूट जाता है, उसको ऊपर लाने की जरूरत है, लेकिन उसको रिव्यू करने की भी जरूरत है। क्या वो ठीक हो चुका है? दरअसल ये गलत है, ये भी पॉलिटिकल तुष्टीकरण है। आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मत दीजिए, आप उस 30% वाले फॉर्मूले पर जाइए, बाकी को आप जहां देना है उनको इसकी दीजिए। देखिए सर, समय भी समाप्त हो गया।
ये बहस पूरा दिन, अशोक जी ने कहा था कि हम तो पूरा दिन कर सकते हैं, सही बात है, पूरा दिन कर सकते हैं। मेरी कोई ऐसी सोच भी नहीं थी कि इस आधे घंटे में कोई हम निचोड़ भी निकाल पाएंगे, लेकिन ये था कि चलो खुलकर एक लोग बहस करते हैं। एक बात जो मैं ले पाया इस प्रोग्राम से, आप मुझे पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं, आरक्षण एक जिसको हम अपना कमजोर भाई बहन मानते हैं उसको मजबूत करने के लिए था। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी को आरक्षण की नौबत ना मिले, नौबत ना हो, हर व्यक्ति समाज में बराबर हो जाए। हमारी रेस जो उल्टी दिशा में चल रही है, ये राजनीति की वजह से हो, हमारी समाज की प्रॉब्लम हो, इसको दूर करें। हम उल्टा क्यों दौड़ रहे हैं? हम दोबारा कोटे में क्यों घुसना चाहते हैं? हमें उससे बाहर आना है, हर आदमी को उससे बाहर आना है, तो प्रयास उस तरफ होनी चाहिए। Absolutely. बहुत शुक्रिया अशोक जी, पे बहुत तो हम शुक्रिया, सब सहमत हैं। इस पर हम सब सहमत। बहुत शुक्रिया अशोक जी, खासतौर पर शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शांतनु जी बहुत धन्यवाद।